जय माता दी, जय माता दी, कस के बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मेरी प्यारी प्यारी बहन, मेरी प्यारे प्यारे भाई। तो फ्रेंड देखिए, अभी हम आ गए नहा धोवा के, और आज हम ये ऑरेंज कलर के साड़ी डाल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज़ आप लोग अगर लॉन्ग वीडियो पर नहीं उतना पता चला है तो मेरा शॉर्ट वीडियो प्लीज़ उसमें देख लीजिएगा। काफ़ी पुराना साड़ी है, और ये गंगा जल है, छोड़िए साड़ी का। तो अभी ये गंगा जल है, तो इसको मैं सब माता रानी पर सब जगह मैं छिड़क दी, तो इससे होता है कि शुद्ध हो जाता है। उसके बाद में हम अभी आ गए पूजा करने के लिए। तो मैं तो चाहती हूँ कि जल्दी को सुबह में कर लूँ, क्योंकि लेकिन बच्चे का वही है ना कि बच्चे जाते हैं 6:30 बजे, एक जाते हैं 6:30 बजे, एक जाते हैं 7:30 बजे। तो फिर बच्चे के जाने के बाद ना क्या है ना बहन, देखो पूजा पाठ करो ना तो फ्रेंड ऐसा है कि मन शांत हो जाता है बिल्कुल एकदम से। और वैसे मेरा मन होता है कि 4 बजे उठ के पूजा पाठ कर लूँ, क्योंकि मन बहुत शांत होता है। ये 9 दिन बहुत अच्छा लगता है। कहने क्यों किसी को लगता होगा कि 9 दिन का यार बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन नहीं, टफ होता है। बहुत अच्छा लगता है, ये 9 दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो आज है देखिए, आज तीसरे दिन है, और कितना अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, मैं जब 8 क्लास में थी ना तब से मैं कर रही हूँ। मुझे मुझे माता रानी पर बहुत भरोसा है। माता रानी की कृपा से आज जो भी कुछ है माता रानी की कृपा से ही है। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों का सबका माता रानी इच्छा पूरा करे। और ये देखिए माता रानी को हम ये रोड़ी, इसे हम मतलब उनके सर में नहीं लगाते हैं। पहले हम गलती हमसे हो जाता है, हम इंसान ही हैं, हमसे गलती हो जाता है, बहुत गलती मैंने किया, लेकिन अब वो सब गलती को सुधारना चाहती हूँ। क्योंकि लगता है ना कि कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें पता नहीं होती थी। तो हम पहले क्या है ना कि मतलब मांग में उनके माथे पे लगाते थे, तो ऐसे बोलते हैं कि जैसे सतमी के हम लोग के यहाँ होता है कि सतमी का ना, तो सतमी को जब बाल धुलते हैं ना तो माता रानी के सिंदूर उसी दिन लगता है। हम लोग का शुरू करना एक नियम ही अलग ही है हमारे घर गांव का। तो उसमें क्या है ना कि जैसे फर्स्ट दिन अगर आपने जो सिंदूर लगाया ना माता रानी, जो फर्स्ट दिन जो आप अपना अच्छे से बाल धुल धाल के नहा के सिंदूर जो लगाए, वो सिंदूर आप वही लगाए। फिर नेक्स्ट दिन और जैसे हर दिन नहीं लगा सकते, फिर सप्तमी को बाल धुलोगे तब माता रानी के पहले बाल सिंदूर लगाओगे, सिंदूर से उनका टीका करोगे, उसके बाद ही फिर आप सिंदूर लगाओगे। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा नियम है, तो हमें नियम फॉलो करना होता है। देखिए हर जगह का हर कुछ नियम है, तो बहुत जन ऐसा बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत जन बोलती हैं कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो हम डेली श्रृंगार करते हैं, माता मांग भरते हैं। लेकिन अब जो चीज़ हमारे गांव घर में होता है उस चीज़ को हमें फॉलो भी करना होता है ना, क्योंकि हम डरते भी बहुत कुछ है कि हम मतलब अगर हम नए में कुछ कर लेते हैं तो ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता ना। तो हम लोग का रूल ऐसा होता है। बिंदी भी नहीं, बिंदी भी पहले भी उसी दिन फर्स्ट दिन आप मतलब 6-7 बिंदी कैसे मांग में लगा लगा के कहीं एक जगह कोई पत्थर में लगा के फिर रख दीजिए। फिर अगर डेली जैसे अगले दिन नहाते समय अगर हट जाता है तो फिर आप वही वाला लगा लो नया बिंदु। कुछ श्रृंगार कुछ नहीं करना होता है, मतलब क्या ही बोलूँ, कुछ नहीं करना होता है, बस एक तो वही है। पूजा पाठ करने के लिए भोग लगा दिए। और ये कल हम ये मखाना मंगाए थे और मूंगफली मंगाए थे, तो मैं सोची कि चलो माता रानी का हो जाएगा, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा चाहते हैं कि भगवान को कितना खिलाऊं, क्या करूं क्या करूं, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ माता रानी का देन ही है हम सब का। तो अभी देखिए ये पूजा शुरू हो गया, तो सेब और ये मखाना ड्राई फ्रूट से मैं भोग लगा रही हूँ। तो उसके बाद में बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड, बहुत अच्छा लगता है। इतना मन शांत हो जाता है, इतना मन चंचल होता है ना कि क्या बोलूँ। ये 9 दिन बोलते ना कि जैसे एक दिन हम लेडीज व्रत रखते तो हमें लगता है कि हे भगवान आज व्रत है, कल कैसे कैसे पार लगेगा, क्या होगा। क्योंकि हम लेडीज़ को काम बहुत ज़्यादा होता है, घर संभालना मामूली बात नहीं है, बहुत कठिन है। घर में बच्चे परिवार सब लोग रहते हैं, और ये नहीं है कि हम व्रत कर रहे हैं तो हमें रेस्ट मिलता है। हम आप व्रत करो चाहे कुछ भी करो, लेकिन आपको जो प्रॉपर तरीके से जो काम है वो तो काम आपने ही करना है, और व्रत भी आपने ही करना है। तो लेकिन भगवान माता रानी इतना शक्ति दे देती है जो पता भी नहीं लगता है कि जो कैसे ये 9 दिन बीत जाता है। तो फ्रेंड, और ये साड़ी मुझे बहुत 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 सुंदर लगा। ये हमारा शादी के 3-4 साल के बाद में मेरे भैया आए थे, तो रक्षाबंधन में, तो उन्होंने पैसा दिया था, तो मैं उसी से मतलब ये साड़ी ली थी। ताकि यादगार हो जाता। पैसे तो खर्च हो जाते हैं, लेकिन कुछ यादगार के लिए हो जाए। तो वैसे तो ये बहुत पुराना हो गया साड़ी, लेकिन मुझे बहुत आज के डेट में भी ये साड़ी मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। क्योंकि इसके पीछे का कुछ रीज़न है, जो हमारे भैया दिए थे रक्षाबंधन में पैसा।
तो फिर मैं सोची कि पैसे तो ऐसे ही हाथ का मैल होता आता है जाता है, तो उससे अच्छा क्यों ना कुछ ऐसा खरीद लूँ। उस समय मेरा उतना दिमाग भी नहीं था, नहीं तो कुछ वैसा गोल्ड खरीद लेते। तो फिर मैं, और ये इत्र जो इत्र बोलते हैं वो इत्र माता रानी के ड्रेस में सब में जगह कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब ड्रेस पहनते हैं तो हम लोग भी सेंट लगाते हैं, तो है ना, माता रानी को अच्छे से बहुत अच्छा जगह शुद्ध हो जाता है। ये 9 दिन बहुत अच्छा लगता है, एकदम मन खुश चंचल हो जाता है। और सुबह शाम हमारा पूजा पाठ, पहले तो हम 13 अध्याय करते थे, 2 दिन 3 दिन में हम 13 अध्याय कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन देखो तब का समय कुछ और था, अब का समय कुछ और है। अब मेरे से उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे लोग बड़े हैं, तो फिर उनके साथ में काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कोई बात नहीं है। तो इसके कारण फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, 2 अध्याय 3 अध्याय एक दिन में करके फिर मतलब कंप्लीट कर दूँगी 9 दिन में। मतलब ये 13 अध्याय का, पहले 3 दिन में ये 13 अध्याय कंप्लीट करते थे। अब ऐसा है कि 9 दिन में ही 13 अध्याय कंप्लीट कर नहीं हो पाता है। तो एक समय था कि मतलब कुछ नहीं, केवल पूजा पाठ करो। अब ऐसा समय आ गया। तो फ्रेंड देखिए, बहुत आइए। तो वे फ्रेंड देखिए, ये खंडदीप के लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है हमें। जय माता दी। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्केंडी जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों को सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन है तो मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से परम गोपनीय पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों को उपकार करने वाला है। महामुनि से श्रवण करो। देवी के 9 मूर्तियां जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं, उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति का नाम कुष्मांडा कहते। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते। सातवां कालरात्रि, आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। नाम स्वरूप महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए। जो मनुष्य अग्नि में, जल, रण भूमि, शत्रुओं में गिर गया, विश्व संकट में फंस गया तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए, उनका कोई मंडल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती, उन्हें सुख दुख भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवी श्री जो तुम्हारा चिंतन करते, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती। चामुंडा देवी प्रेत पारूढ़ होती है, बाराही भैंसे पर सवारी करती है। इंद्रिका वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी गरुड़ पर आसन जमाती है। महेश्वरी विष पर आरूढ़ होती है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु प्रियतमा माँ लक्ष्मी देवी के कमल के आसन पर विराजमान, हाथों में कमल धारण किए, विष पर आरूढ़। तीसरी देवी श्रेत रूप धारण कर रखा। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्ति से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रथों से सुशोभित है। तो फ्रेंड देखिए, मेरा कथा खत्म हो गया। 3 तो कवच किला करते गला पढ़ते, फिर अध्याय है तो अध्याय पढ़े, फिर आरती हो गया, कुंजिका स्रोत पढ़े, फिर क्षमा प्रार्थना पढ़ते हैं, फिर ये सब पूजा पाठ हो गया। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक होगा, सब्सक्राइब